वेलकम टू सौर्य भारत ऐप। एक बार फिर स्वागत है। सर्कल का डिस्कशन कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो आज बहुत सारे नए क्वेश्चंस और कुछ स्पेशल कंडीशंस, कैसे सर्कल की टेंजेंट क्या होती है, ठीक है, नॉर्मल लाइंस क्या होती है, स्पर्श रेखा, अभिलंब रेखा, और दो वृत्त आपस में कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, कॉमन टेंजेंट्स बना सकता है। ये सारे टॉपिक्स आज चलेंगे बेटा अपने। लेकिन पहले कुछ बेसिक सवाल। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा बेटा, देखो इसको। द लाइन्स, ये दोनों लाइन्स आपको दिख रही है बेटा, आर डायमीटर ऑफ अ सर्कल एरिया एज 154 स्क्वायर यूनिट, देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, ठीक है। यदि ये दो रेखाएं वृत्त के व्यास है और उस वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग इकाई है, तब वृत्त का समीकरण क्या होगा? मोहम्मद जाकिर, गुड आफ्टरनून। बताओ इस क्वेश्चन का फिर सही जवाब क्या होने वाला है? उस सर्कल का एरिया दे रखा, उस वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। ये तो सभी बच्चों को पता है। ये कितना दे रखा है? 154। इट मीन्स यहां से मैं आर तो निकाल ही सकता हूं, आर 7 आ जाएगा। बिल्कुल। कैसे निकाला यहां पे मैं बता देता हूं। 154 पाई इज वॉट 22/7 और आर स्क्वायर, ये इससे 1 टाइम्स कटा, ये 7, आर स्क्वायर इज वॉट 49, सो आर इज वॉट 7। रेडियस तो पता है, त्रिज्या पता है। अब क्या चाहिए? केंद्र। दोनों व्यास किस बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं? दोनों डायमीटर किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? सेंटर पे। बस। ये एक सर्कल है, ये एक व्यास है, ये दूसरा व्यास है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा? केंद्र। वृत्त का केंद्र सर्कल पे होगा, सेंटर के, सर्कल के सेंटर पे। ये दोनों लाइंस को सॉल्व कर दो, सेंटर आ जाएगा। क्या आया बेटा सर्कल का सेंटर? 2x - 3y इज इक्वल्स टू 5। ये तो फर्स्ट इक्वेशन थी। और 3x साइन क्या है? माइनस है, -4y इज इक्वल्स टू 7। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन थी। कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो देख बेटा कितना हो गया ये? 6x - 9y इज इक्वल्स टू 15। ये बन गया 6x - 8y इज इक्वल्स टू 40। बेटा ये माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, -y इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू -1, और y मुझे मिल गया। अब देख बेटा इसमें रख ले, x मिल जाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस 3, 2x + 3 इज इक्वल्स टू 5, तो 2x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू वॉट 1। बेटा इन दोनों को हल किया तो मुझे केंद्र के निर्देशांक मिल गए 1, -1। अब केंद्र पता है, त्रिज्या पता है, ठीक है। वेरी गुड बेटा, बी इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी है। कैसे आया बेटा? यहाँ पे देख लो, सेंटर पता है, सेंटर पता है और रेडियस पता है। तो क्या होता है? x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। x - h कितना है? 1, y माइनस तो ये +1 बन जाएगा, और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा। x स्क्वायर -2x + 1 + y स्क्वायर + 1 + 2y इज इक्वल्स टू 47। एट द एंड सिंप्लीफाई करने के बाद x स्क्वायर + y स्क्वायर -2x + 2y, और ये 1 और 1 2 उधर गया तो 47। यही है ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो है इसका बेसिक अप्रोच। एक अपन ये भी देख सकते हैं कि सर ये मुझे पता है कि रेडियस 7 है। ये कैसे पता चला? 154 जब एरिया दे रखा है, और मुझे सेंटर भी पता है। तो सेंटर जो है ये 1 है, ये -g का मान होता है, तो g का वैल्यू कितना है? -1। उसका डबल करेंगे तो -2, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। हिट एंड ट्रायल देख पा रहे हो बेटा? बेटा मुझे बताओ केंद्र के निर्देशांक होते क्या हैं? -g, -f होता है कि नहीं होता है? जो यहाँ पे कितना दे रखा है बेटा? 1, -1, मतलब -g का मान कितना है? 1। तो g का मान कितना है?
-1। अरे सर जी g का मान -1 है और ये 2gx होता है कि नहीं होता है जनरल फॉर्म में, बोलो 2gx। तो ये -1 है तो ये -2x बनेगा कि नहीं बनेगा, तो जो +2x लेके बैठा है उसको कट कर दो, ठीक है। अच्छा सर ठीक है मान लिया। अब बात करें बेटा ये -f इक्वल्स टू व्हाट, -1, तो f का वैल्यू कितना आएगा बेटा 1। ये होता है अगला 2fy प्लस c बराबर 0। अब बेटा f की जगह कितना रखना है मुझे 1, तो प्लस का 2y आएगा कि नहीं आएगा, तो बचे हुए ऑप्शन में प्लस का 2y, ये अच्छा सॉरी बचे हुए ऑप्शन कौन कौन से हैं, B और C दोनों में 2y है, चलो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसको रेडियस की। अब बेटा इसका रेडियस निकालना आता है, ये रेडियस कैसे निकालते हैं बेटा, तो सर रेडियस होता है रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। देख बेटा यहाँ पे ये दो ऑप्शंस बचे हुए हैं, 4 + 4 2 का स्क्वायर 2 नहीं होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, ये 1, ये इधर आएगा माइनस में और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 49 7 आ गया, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिक अप्रोच की बजाय हिट एंड ट्रायल से भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सवाल है यार। देख दो व्यास दे दिए, केंद्र पता चल जाएगा, और क्षेत्रफल दे दिया, रेडियस पता चल जाएगी, निकाल दो इसको, लिख लो फटाफट। फटाफट लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा अपन। बात है नहीं बेटा, चलो अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ें फिर। बेटा ये वो बेसिक फॉर्म, जब केंद्र के निर्देशांक पता है और त्रिज्या पता है तो हर बार अपन यही लगाते हैं। चल भाई अगला जो पोर्शन है वो अपना थ्योरी पोर्शन है, और इसमें अपन पढ़ेंगे सर्कल एंड लाइन, ठीक है। अब इस चीज़ को आप समझना, सबसे पहले मैं इसका बेसिक डेरिवेशन कराना चाहता हूँ। मुझे बताओ किसी भी सर्कल की जो इक्वेशन है, वैसे तो अपन बहुत सारी फॉर्म्स में पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस डेरिवेशन के लिए स्पेशली इस फॉर्म में लेना चाहता हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। मुझे बताओ इसका सेंटर क्या होता है, 0,0, इसकी रेडियस कितनी होती है 8, ये इसकी त्रिज्या होती है कि नहीं होती बेटा, ये तो सर्कल है। और किसी भी लाइन को मैं एक जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ y = mx + c। अब एक सर्कल और एक लाइन, उन दोनों में ये रिलेशन भी हो सकता है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करें, लाइन और सर्कल एक दूसरे को कट वगैरह कुछ भी नहीं करें। ये भी स्थिति हो सकती है कि लाइन उसको एक पॉइंट पे टच करके जाए, तब बेटा टेंजेंट होती है, और ये भी स्थिति हो सकती है कि लाइन उसको 2 पॉइंट पे कट करे, तब उस लाइन ने यहाँ पर एक सेगमेंट क्रिएट किया बेटा, जिसको अपन कॉर्ड बोलते हैं। तो इस कॉर्ड की लेंथ का भी वो सवाल हो सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बेसिक बताता हूँ कि कब ये दोनों को टच नहीं करेगी, या सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी, या 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर स्पर्श कर रही है, और यहाँ पर लाइन और रेखा के बीच में कोई कनेक्शन नहीं हो रहा, ना प्रतिच्छेद हो रहा है ना स्पर्श हो रहा है, ठीक है। ये कब कब होगा, तो बेटा अपने पास कितने समीकरण है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से जैसे ये y का वैल्यू क्या है, इसमें रख लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है, और दूसरे समीकरण से y का मान मैंने पहले समीकरण में रखा। तो देख बेटा x स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या रखूंगा, mx + c का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। सुनना इसको। अब बेटा ये बनेगा x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस r स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पे आप देखो x स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 + m स्क्वायर
प्लस 2mc इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। बेटा क्या ये एक द्विघात समीकरण है x में? ये द्विघात समीकरण का a है, ये पूरा b है और ये पूरा c है। अब इस x के दो मूल कब होंगे? जब इसका d ग्रेटर देन 0 होगा। बात समझ में आ रही है? और दो मूल होने का मतलब x की दो मान होंगे, और जब x के दो मान होंगे तो y के मान भी कितने होंगे बेटा? 2। ठीक है, सुनना इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस चीज को समझना। पहली स्थिति ये है, केस 1, जब d व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, लाइन कैसी होगी बेटा? उसको इंटरसेक्ट करेगी। क्यों करेगी इंटरसेक्ट? क्योंकि x के कितने मान मिल रहे हैं? 2, और 2 मान मिलने का मतलब है x के 2 मान तो यहां वापस रखेंगे तो y के भी 2 मान, तो ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी बेटा, ये कंडीशन में इंटरसेक्ट करेगी बेटा। ठीक है, अच्छा दूसरी स्थिति, जब d बराबर 0 होगा तब बेटा वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करके जाएगी कि नहीं जाएगी? तब मैं बोल सकता हूं कि वो रेखा स्पर्श रेखा है, टेंजेंट लाइन से। ठीक है, और तीसरी स्थिति, जब d का मान ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तब बेटा इमेजिनरी रूट्स होते हैं। इमेजिनरी रूट होने का मतलब ये वाली स्थिति अपने सामने आएगी। ठीक है, वो उसको प्रतिच्छेद भी नहीं करेगी, न उसको स्पर्श करेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे लिए है वो ये वाली स्थिति है। क्या है बेटा? d बराबर 0, स्पर्श रेखा। तो बेटा अब अगर मैं इसका d 0 करूं तो d का सूत्र होता क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। उसको मैंने 0 किया तो मुझे बताओ b स्क्वायर किसके बराबर आ गया? b कौन है यहाँ पे? पता करो, 2mc। तो 2mc का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू a कौन है यहाँ पे? पता करो, 1 प्लस m स्क्वायर। और c कौन है यहाँ पे? पता करो, c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। बात समझ में आ रही? अब देखो बेटा, ये बनेगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर। अब देख बेटा, ये पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, फिर 4 के साथ करा देंगे। ये बनेगा c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर r स्क्वायर। आई होप सभी बच्चों को कैलकुलेशन समझ में आ रही है। कोष्टक खोल रहे हैं और कुछ नहीं। तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर, अब इसको खोल दो बेटा, 4c स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर c स्क्वायर। यहाँ पे अब देखो ये इससे कट गया और एक और बचा हुआ है माइनस 4m स्क्वायर r स्क्वायर। ये दोनों माइनस वाले इधर आ गए। ठीक है, वैसे 4 से 4 डायरेक्ट भी कट रहा था, कोई बात नहीं, अब काट लेंगे। 4m स्क्वायर r स्क्वायर बराबर नहीं, एक और नेगेटिव वाला है ना, प्लस 4r स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। अब 4 से 4 कट गया तो m स्क्वायर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। इन दोनों से r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस m स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। ये बेटा कंडीशन होती है स्पर्श रेखा की, टेंजेंट की। ठीक है, लेकिन याद रखना ये कौन से वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0,0 है? इन जनरल वाला केस नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है। इसको बेटा अपन बोलते हैं कंडीशन फॉर टेंजेंसी। टेंजेंट होने के लिए कंडीशन, स्पर्श रेखा होने के लिए प्रतिबंध। इसको लिखो, फिर आगे और बात करते हैं। ठीक है, आपको ये रिलेशंस, बहुत से बच्चे इसको याद भी करते हैं, शॉर्ट नोट्स में आप इसको लिखो भी। ठीक है, हर चीज का मतलब होना पता होना चाहिए। m क्या है? m जो सर वो स्ट्रेट लाइन है ना, उसकी ढाल है। c क्या है सर? स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट, y अंतःखंड। और r क्या है? वृत्त का रेडियस, वृत्त की त्रिज्या।
और ये कोई टफ पार्ट नहीं है बेटा, ये बहुत आसान और इंटरेस्टिंग पार्ट है बेटा, आप समझो। और इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो उसमें सबसे मज़ेदार बात ये रहती है वो कई तरीके से किया जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ यही रिलेशन याद है, आप है ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से कर सकते हो, स्लोप वाले रिलेशन से कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूले से कर सकते हो। अगर कोई वृत्त की स्पर्शरेखा दे रखी है तो अपन बहुत सारे तरीके से उसको देखेंगे एक ही क्वेश्चंस को, आप उसकी टेंशन मत लो। और आपको एक ट्रिक के रूप में डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक के फॉर्म में मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा। अब जल्दी से लिखो क्योंकि ये मैं पूरा क्लीन करने वाला हूं। इस रिलेशन पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि ये रिलेशन कैसे हेल्प करता है, उस पर एक सवाल ले लेता हूँ। अपन जनरल वे में एक सवाल ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो, यदि हिंदी में लिख रहा हूँ बेटा, यदि वृत्त का समीकरण इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ठीक है। यदि वृत्त का समीकरण ये है तथा रेखा y बराबर mx प्लस 16 वृत्त की स्पर्श रेखा है। कैसी रेखा है बेटा? स्पर्श रेखा, ठीक है। एंड लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 16 इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। तब m का मान ज्ञात करो, तब m का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इसी रिलेशन की हेल्प से अपन इस क्वेश्चन को बहुत इजीली डील कर सकते हैं। बस इस रिलेशन का उपयोग करना है। ओनली सी ये 16 है या सी स्क्वायर है? नहीं, ये सी स्क्वायर है और यहाँ पे सी का वैल्यू 16 दे रखा है, थोड़ी लार्जर वैल्यू आ जाएगी, रूट 63, ठीक है। आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर कितना दे रखा है बेटा? 4, 1 प्लस एम स्क्वायर 16 और यहाँ पे 256 हो जाएगा। बोलो 256 से कट जाएगा कितनी टाइम? 64 टाइम्स। तो 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64, तो एम स्क्वायर इक्वल्स टू 63, तो एम इज इक्वल्स टू ना बेटा प्लस माइनस रूट 63। स्लोप नेगेटिव में भी हो सकती है ना, बात समझ में आई? ठीक है, स्लोप नेगेटिव में नहीं हो सकती। एंगल अगर अधिक कौन है 90 से बड़ा है, ठीक है। और जब वर्गमूल करते हैं तो चिन्ह प्लस माइनस आता है। देखिए रूट 63 भी होगा, माइनस रूट 63 भी होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ये समझो। अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है? 2 अलग अलग डाल ले रहा हूँ तो प्रोडक्ट तो नहीं बात हो रही, पर ऐसी सिचुएशन हो सकती है ना, 2 अलग अलग रेखा एक ही वृत्त की स्पर्श रेखा हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनके बीच में एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ स्लोप नेगेटिव हो सकता है, इसलिए वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। मैंने रैंडम क्वेश्चंस लिया बेटा, ठीक है। तो इस रिलेशन का यूज कैसे होता है मैं बस ये बताना चाहता था कि भाई सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 16 है, ठीक है। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 4 है। तो इस रिलेशन में 2 चीजें आपको नोन होगी, तीसरी चीज आप फाइंड कर सकते हो,
ठीक है, और क्वेश्चंस इस पे अपन ले लेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं कुछ बहुत ही शानदार ट्रिक की ओर। ठीक है, बहुत ही शानदार ट्रिक की ओर बढ़ते हैं बेटा, जो आपको डायरेक्ट आंसर देंगी, क्योंकि सर ये जो फॉर्म थी उसका तो वृत्त का केंद्र जो है वो 0,0 होना चाहिए कि नहीं चाहिए, पर हर बार थोड़ी ये होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास दो अलग अलग टाइप के फॉर्मेट है। पहला ये है कि मान लो ये वृत्त का समीकरण है और ये एक बिंदु है बेटा, पॉइंट P है, और इस बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखे x1, y1, और इस वृत्त का समीकरण भी आपको दे रखा है x² + y² बराबर r²। बात को समझना, और मैं पूछ रहा हूं इस बिंदु से, सुनना बेटा बात को, इस बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखाएं कितनी होगी? एक ही होगी। मैं ये बोल रहा हूं इस बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा, ये वो टेंजेंट लाइन है, ये वो स्पर्श रेखा है, इसका समीकरण x1 + y1 बिल्कुल बेटा, इसका समीकरण क्या होगा? तो अपन सीधा ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, x(x1) + y(y1) बराबर r²। ये किसका समीकरण है? ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये स्पर्श रेखा का समीकरण। मैंने अगर बिंदु दे रखा है और वृत्त का समीकरण दे रखा है तो स्पर्श रेखा का समीकरण मैं ज्ञात कर सकता हूँ। वैसे ज्ञात कैसे हुआ ये भी मैं बता देता हूँ। मुझे बताओ इसका केंद्र क्या है? जब ये फॉर्म होती है तो केंद्र मूल बिंदु ही होता है। ये बिंदु दिया हुआ है, केंद्र से इस स्पर्श बिंदु को मिलाओगे, कौन कितना बनेगा? 90। ये रेखा इस रेखा के लंबवत है, ये बिंदु पता है, ये बिंदु पता है, इसकी ढाल पता हो जाएगी, इसकी ढाल उसकी माइनस होके रेसिप्रोकल हो जाएगी, इसकी ढाल पता, बिंदु पता, बिंदु ढाल रूप से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप सुनना, दूसरा टाइप है अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसा है, x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। ये वृत्त का समीकरण दे रखा है, और ये वृत्त कैसे ही बन सकता है, ये लोगों ये यहाँ पे ऐसे बना दिया, और इसका ये बिंदु है P, जो x1, y1 दे रखा है, तो एक स्पर्श रेखा होगी कि नहीं होगी इसकी? इसका समीकरण क्या होगा? इस स्पर्श रेखा की इक्वेशन क्या होने वाली है? ये होती है x(x1) + y(y1) प्लस, वेरी गुड, ये लिख लिया था ना? gx + x1 fy + y1 + c बराबर 0। तो इससे आप इक्वेशन डायरेक्ट निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, साथ ही साथ मैं यहीं पे नहीं रुकूंगा, इसी पेज पे मैं अपनी थ्योरी को कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूं। अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पहले तो आपको ये बता दूं कि नॉर्मल होता क्या है, अभिलंब होता क्या है। देख बेटा, ये एक वृत्त है, इसका कोई भी एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, इस पर ये स्पर्श रेखा है कि नहीं है? इस बिंदु से जाने वाली, इसी बिंदु से जाने वाली एक रेखा, और जो स्पर्श रेखा के लंबवत हो उसको बेटा बोलते हैं नॉर्मल, उसको बोलते हैं अभिलंब रेखा। बात समझ में आई? किसके? स्पर्श रेखा के लंबवत और उसी बिंदु से जाने वाली। किस बिंदु से? जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई। अब मुझे बताओ, स्पर्श रेखा की अगर लंबवत रेखा मैं बनाऊंगा तो वो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी कि नहीं जाएगी? अब मुझे बता, ये पॉइंट सवाल में दे रखा है, केंद्र अपने को समीकरण पता है, तो केंद्र पता है, तो मुझे बताओ ये बिंदु पता, ये बिंदु पता, तो इसका समीकरण आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दो बिंदु रूप लगा दो। तो अभिलंब भी आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इसका भी इस टाइप में इक्वेशंस होती है, क्यों इतना याद करना बेटा? बात समझ में आ रही? अभिलंब का मतलब आपको पता होना चाहिए, और साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट जो आपको हेल्प करेगा, अभिलंब हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इस थ्योरी को लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, इस पे बहुत सारे सवाल।
इस थ्योरी को फटाफट लिखें, फिर बहुत सारे सवाल है बेटा। अब देखा जाए तो एक टॉपिक अपना रह रखा है, वो है कॉमन टेंजेंट्स। उस पर बहुत सवाल उठते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। दो सर्कल के बीच में कितनी कॉमन टेंजेंट्स हो सकती है, किस किस कंडीशन में हो सकती है, तो ये अपना टॉपिक रहा हुआ है। और बाकी अपन अभी टेंजेंट और नॉर्मल पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। नोट क्या है? इंग्लिश मीडियम में ओके। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लें। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑलवेज passing through center of the circle. Equation of normal always passing through center of the circle. बढ़े आगे, लिखना है तो बोल देना, 1 मिनट का और समय देता हूं, चलो लिख लो आराम से। यहाँ पे आप देखो 2gx की जगह क्या आ चुका है, gx प्लस x1, और 2fy की जगह आ चुका है fy प्लस y1। ये याद रख लो बेटा, ठीक है। और याद नहीं रखोगे तो भी एक तरीका बता दूंगा। अगर मान लो ये फॉर्म और ये फॉर्म याद नहीं है तो भी दूसरे तरीके से बता सकता हूँ बेटा। क्वेश्चन आने दे, इस पे भी अपन बात करेंगे। पर ये फॉर्मेट अगर आपको याद है तो आपका समय बचेगा, ये भी आप फैक्ट है। ये आया कैसे ये भी मैं बता सकता हूँ जनरल फॉर्म में। मुझे बताइए, ये सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, -g, -f। ये कैसे आया आपको ये जानना है, मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा बेटा। इन दोनों की स्लोप निकाल दे, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दे, इसकी स्लोप आ जाएगी। पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही ये इक्वेशन आई है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। ये बिंदु पता है क्योंकि केंद्र है, सेंटर है। अरे जनरल फॉर्म में है बेटा, इस फॉर्मूल में आपको पता है सेंटर क्या होता है, -g, -f। ये पॉइंट पता है, और ये जो लाइन है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। इसकी स्लोप निकाल के नेगेटिव रेसिप्रोकल की तो इसकी स्लोप आ गई, पॉइंट पता, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा ली, ठीक है। आई होप सबने लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इस पे पहला सवाल अपने लिए ये रहा, अ स्ट्रेट लाइन x बराबर y प्लस 2 टचेस द सर्कल, इस सर्कल को टच कर रहा है, देन वैल्यू ऑफ r। यदि एक सीधी रेखा वृत्त को स्पर्श करती है तब कॉमा है यहां पे, r का मान क्या होगा। √2 ओके, देखते हैं, ठीक है। चलो भाई, इस क्वेश्चन की बात करें अपन, तो यहां पे दे रखा है एक स्ट्रेट लाइन x बराबर y प्लस 2। तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, y बराबर x माइनस 2। बात समझ में आ रही है, या इसको ऐसे लिख लो, y बराबर माइनस इट इज व्हाट x माइनस 2। m का वैल्यू कितना है यहाँ से, c का वैल्यू कितना है -2, और r का वैल्यू कितना है बेटा। r का वैल्यू तो निकालना है, लेकिन ये 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा r/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, इस सवाल में r पूछ रहा है लेकिन रेडियस r/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेडियस कौन है बेटा, r/2, इसलिए मैंने कैपिटल R लिया। रिलेशन क्या होता है बेटा, याद है, c² =
1 प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर। 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पे आर मैं कैपिटल ले रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सी कितना है, -2, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4। 1 प्लस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, और आर स्क्वायर इज व्हाट, r/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 2। इस 2 से देखो बेटा ये 2 और ये बनेगा r²/4 इक्वल्स टू 2, ये 2 कट गया, यहाँ पर बेटा ऑलरेडी क्या चल रहा है 4, ये 8 हो गया। r² जब 8 है तो r का वैल्यू तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। क्योंकि देख उससे बड़ी चालाकी से r और r में गेम खेला, इसकी त्रिज्या r/2 है, पूछ आ रहा है, अगर वो पूछता त्रिज्या कितनी होती तो त्रिज्या √2 होती। बात समझ में आ रहा है, इस वृत्त की त्रिज्या, इस सर्कल की रेडियस अगर वो पूछता तो सर्कल की रेडियस है r/2 और r कितना मिला 2√2, 2√2/2, 2 से 2 कट जाता √2, ये वृत्त की त्रिज्या है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है। एक तो ये मेथड है जो अब जिस बच्चों को ये फॉर्मूला याद है, अगर सर फॉर्मूला याद नहीं है तो भी बताता हूँ दूसरा तरीका, अगर फॉर्मूला भूल गए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इधर ध्यान दो, मेथड नंबर 2, मुझे बताओ वृत्त आपको पता है, सुनना बेटा, और ये भी बहुत में इंटरेस्टिंग है। इस वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x² + y² बराबर r/2 का वर्ग, यही है वृत्त का समीकरण। इस वृत्त का केंद्र कौन है 0,0। अच्छा रेडियस कितनी है r/2, मुझे ये r चाहिए, और ये वृत्त का स्पर्श रेखा का समीकरण दे रखा है, क्या दे रखा है स्पर्श रेखा का समीकरण, y बराबर x - 2। मुझे बताओ स्पर्श रेखा की ढाल कितनी है 1 है, तो मुझे बताओ ये पॉइंट मान लो पॉइंट है ये A, ये पॉइंट O, तो OA की ढाल कितनी होगी, चलो इसमें ढाल पे नहीं आते, ढाल से इससे नहीं होगा, इसको किससे करेंगे, इसको किससे करेंगे बेटा, ये जो इक्वेशन दे रखी है ना उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सुनना, x - y - 2 बराबर 0, क्या ये वही सरल रेखा का समीकरण है। y और 2 को दोनों को इस साइड ले आए, दोनों माइनस में हो गए। अब मुझे बताओ ये दूरी कितनी है r/2, ठीक है। क्या मैं ये दूरी निकाल सकता हूँ, एक सरल रेखा और एक बिंदु की लंबवत दूरी, क्योंकि ये लंबवत होता है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है याद करो, ax1 + by1 + c अपॉन रूट में a² + b²। कहानी समझ में आ रही है, ये दूरी किसके बराबर होगी, अरे बोलो r/2, x1 कितना है 0, y1 भी कितना है 0, तो बचेगा क्या -2, रूट में देख क्या बचेगा, a मतलब x का गुणांक, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, ठीक है। तो देख भाई यहाँ से क्या आने वाला है, ये भी देख लो आपके सामने, देखो ये r/2 बराबर ये बनेगा √2, देख बेटा 2/√2, मॉड है तो प्लस में, r का मान 2√2, तो बेटा इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सर ये फॉर्म याद नहीं है मुझे तो आगे मैं बढ़ ही नहीं पाऊंगा, लिख लो इसको भी। दोनों मेथड लिख लो। ठीक है, तो भाई आज के लिए अपन ये अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपकी आज की क्लास आपको अच्छी लगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट आज के क्लियर होंगे। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।